राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोड़ सीकर में चल रहे जल जीवन मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम आपको जल जीवन मिशन क्या है, इस जल जीवन मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे भाग लें, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिन का होता है, इसके लिए आवेदन कहाँ करें, ये A to Z जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन एक केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 2024 है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े सभी नागरिकों को हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाना है। इसलिए हर घर जल पहुंचाने के लिए हमें कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। हमारा लक्ष्य 2024 तक हर घर पानी पहुंचाने का है, तो इसकी रखरखाव मरम्मत के लिए पीएचडी विभाग में जैसे कई पोस्ट होती हैं, जैसे पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, इन कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम हर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको एक आवेदन पत्र संस्थान में जमा करवाना होता है या पीएचडी विभाग में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो पहले तो हम इस जल जीवन मिशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें क्या योग्यता चाहिए, उसके बारे में चर्चा करें। जल जीवन मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे संस्थान में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांचों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने वाले प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी की उम्र योग्यता 8वीं पास, कम से कम कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की आयु है कम से कम 18 वर्ष। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम इसमें निर्धारित नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम की अवधि। पाठ्यक्रम की अवधि 18 घंटे की, और ये 18 घंटे 3 दिन में गैर आवासीय प्रशिक्षण के रूप में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम 6 घंटे प्रतिदिन रखा जाएगा। 6 घंटे प्रतिदिन आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका टाइम रहेगा 10 से 5 बजे, सुबह 10 बजे से शाम की 5 बजे तक। और यह टाइम टेबल अलग अलग संस्थान का अलग अलग भी हो सकता है। हमारे संस्थान में 10 बजे से 5 बजे तक ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रत्येक बैच में 50 प्रशिक्षु को ट्रेनिंग दी जाती है। प्रत्येक बैच का क्राइटेरिया रखा गया, एक बैच के अंदर 50 प्रशिक्षणार्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है, 50 से अधिक नहीं हो सकता। अब 5वां पॉइंट है अपना प्रशिक्षण का उद्देश्य। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? अपन इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण की बात करेंगे
तो इस प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद प्रशिक्षणार्थी सक्षम होगा किसमें? सामान्य तारों और केबलों को सुरक्षित रूप से बिछाने में। जो भी बिजली से संबंधित जो भी वायरिंग होती है उसमें तार केबल कैसे बिछाया जाता है। दूसरा पॉइंट है फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का परीक्षण। सप्लाई सिस्टम के अंदर फेज भी होता है, न्यूट्रल भी होता है और अर्थ भी होता है, उसकी जांच करना, जांच करने का भी इसमें प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरा पॉइंट है वैद्युतिक मोटर और पंपों की सक्षम विकसित करना। जो मोटर होती हैं, समर्सिबल मोटर होती हैं, 3 फेज, सिंगल फेज, इन मोटरों का कनेक्शन कैसे होता है, मोटर खराब हो जाती है उसका जांच कैसे करें, तो इनके बारे में भी आपको प्रशिक्षण दिया जाए। 4 नंबर है विद्युत पंपों की सामान्य समस्या निवारण करना। विद्युत मोटर में जो पंप लगता है उसका भी इसमें प्रशिक्षण को ऐड किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अनुप्रयोगों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग राजस्थान के निर्देश के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षुओं को 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम रखा गया है ताकि जल जीवन मिशन का सफल संचालन हो सके। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र इस प्रकार का है, जिसमें यह आवेदन पत्र होगा जल जीवन मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। पहला पॉइंट आएगा सेवा में, जहां इसमें क्या लिखना है, जिस आईटीआई से आप प्रशिक्षण लेना चाहते हो उस आईटीआई का नाम, जैसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोड सीकर। दूसरा पॉइंट रहेगा अपना महोदय, मैं आपकी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक हूं। मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार है। इसमें आपको अपना एड्रेस देना होगा। इसमें आपका नाम और मोबाइल नंबर, आपकी आयु, पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर, मकान, मकान नंबर, गली नंबर, वार्ड नंबर, सड़क, ग्राम पोस्ट, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला और पिन कोड। 5 नंबर पॉइंट होगा इसमें आधार संख्या। आधार संख्या में आपके आधार नंबर लिखना है। 6 नंबर पॉइंट है वर्गीकरण, महिला हो तो महिला, पुरुष हो तो पुरुष। फिर इसमें 4 पॉइंट है ए, बी और सी, डी। ए नंबर पॉइंट है गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल हो या गरीबी रेखा के ऊपर का एपीएल हो। ऐसा कोई कैंडिडेट है तो ए पर टिक मारें। बी शहरी बीपीएल और ग्रामीण गरीब या अन्य, ऐसा कोई कैंडिडेट है तो बी को टिक मार्क करें। सी है VOCW शहरिया सीमांत क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थी हों तो सी पर टिक मार्क करना आपको।
डी ऑप्शन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन एवं सामान्य। ऐसा कोई कैंडिडेट हो तो डी पर टिक मार्क करना आपको। 7 नंबर पॉइंट रहेगा शैक्षणिक योग्यता। अगर आप 5वीं पास हैं तो 5वीं पास पर टिक मार्क करें, या 6ठी से 9वीं पास हैं तो बी ऑप्शन पर टिक मार्क करें। आप 10th पास हैं तो सी मार्क पर टिक करें। अगर 12वीं पास हैं तो डी पर करें, या अन्य कोई योग्यता स्नातक वगैरह है या बीए बीएड है हो तो भी आप आगे टिक मार्क करना। आपको अब आवेदन पत्र कैसे भरना है, जो फॉर्मेट के माध्यम से आपको समझाए। उसके बाद पारिवारिक आमदनी कितनी है आपकी। 8 नंबर पॉइंट रहेगा अपना पारिवारिक रोजगार। अब फिलहाल क्या रोजगार कर रहे हो, तो अगर मजदूर हो तो एक ए पर टिक मार्क करें, कोई कृषि या पशुपालन है तो बी पर, दुकान या कोई व्यवसाय अन्य व्यवसाय कर रहा है तो सी के ऊपर, और सरकारी कर्मचारी है तो डी के ऊपर, या गैर सरकारी कर्मचारी है तो ई पर टिक मार्क करें। 9 नंबर पॉइंट है अपना पारिवारिक आमदनी। इस पर आपको निशान लगाना है। ए प्रति माह रुपए 2000। अगर आप एक महीने में 2000 रुपए कमा रहे हो तो एक पर टिक मार्क करें। यदि प्रति माह 2000 से 5000 तक आप कमा रहे हो तो बी ऑप्शन पर टिक मार्क करें। अगर आप प्रति माह 5000 से 10,000 रुपए कमा रहे हो तो आप सी पर टिक मार्क करें। यदि आप प्रति माह 10,000 से अधिक कमा रहे हो तो डी पर टिक मार्क करें। उसके बाद में आपको अपना स्थान, आपके विलेज या तहसील का नाम, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो उस वह डेट और यहाँ आपका हस्ताक्षर करना होगा। अब आपको कैसे करना है वो अब मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको फॉर्म लेना है। आवेदन पत्र लेने के बाद एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। फिर आप जिस संस्थान में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उस संस्थान का नाम, जैसे ये श्रीमान सहायक निर्देशक प्रशिक्षण राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खूट सीकर है, इसी प्रकार आपके नजदीक जो भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वहां आप उस संस्थान का नाम लिख देना है। महोदय, मैं आपके संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक हूं। मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार है, जैसे नाम है अजीत कुमार, मोबाइल नंबर 8107027360। ये इस अजीत कुमार के नंबर, खुद के पर्सनल नंबर। इसकी आयु 30 वर्ष है। इसके पिताजी का नाम बाबूलाल, मोबाइल नंबर 9664140061। ये फादर्स के मोबाइल नंबर। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 4, स्थायी पत्राचार का पता। इसमें आपका एड्रेस होगा, जैसे मकान नंबर 251, गली या कॉलोनी रामनगर, वार्ड नंबर 05, सड़क सिक्कर रोड, स्टेट हाईवे 58, ग्राम पोस्ट खूड़, पंचायत समिति दातारामगढ़, तहसील दातारामगढ़, जिला सिक्कर, पिन कोड 332023। इस प्रकार आपको अपना एड्रेस फिल करना है। नंबर 5 नंबर पॉइंट पर आपका आधार नंबर देना होगा। नंबर 6, आप महिला हो तो महिला के ऊपर टिक मार्क करें, आप पुरुष हो तो पुरुष के ऊपर टिक मार्क करें। फिर आपका वर्गीकरण आप किस कैटेगरी में आते हो तो आप कैटेगरी चुनकर अपना टिक मार्क कर देना है। नंबर 7, शैक्षणिक योग्यता। अब ये अजीत कुमार 10th पास है तो 10th पास पर टिक मार्क कर दिया। इसी प्रकार आपको भी टिक मार्क करना है। 8 नंबर पॉइंट है पारिवारिक रोजगार। आपके परिवार में क्या रोजगार है, तो यह कृषि और पशुपालन का कार्य करता है। पॉइंट नंबर 9, इसकी आमदनी, पारिवारिक आमदनी है प्रति माह 5000 से 10,000। इसी प्रकार आपको भी अपनी आमदनी के अनुसार इसमें टिक मार्क कर देना है। यहाँ स्थान हो गया, ये दिनांक हो गई, और यहाँ आपका हस्ताक्षर।
इसी प्रकार आपको फॉर्म भरना है और अपने संस्थान में जमा करवा देना है। इसमें आपको 3 दिवस के अंदर अलग अलग ब्रांच में क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है। हम आज इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करेंगे, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा प्रथम डेज का। आपको प्रथम डेज में कौन सा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कार्यक्रम अपना 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें समावधि 18 घंटे 6 घंटे पर डे। इसी प्रकार अपना प्रथम दिन का कार्यक्रम रहेगा जल जीवन का मिशन का परिचय। दूसरे दिन सुरक्षा सावधानियां। फर्स्ट प्रथम डेज में दूसरा पॉइंट है सुरक्षा सावधानियां। तीसरा पॉइंट है वैद्युतिक उपकरण एवं औजारों को समझना। और चौथा पॉइंट रहेगा अपना प्रारंभिक विद्युत अवधारणाओं को समझना। पांचवा पॉइंट रहेगा तार और केबलों को समझना। और छठा पॉइंट है प्रायोगिक प्रशिक्षण। पहले 5 पॉइंट हैं, इनको आपको थ्योरेटिकल बताया जाएगा और छठा जो पॉइंट है इसमें आपको प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। प्रत्येक पॉइंट प्रत्येक सिलेबस के अनुसार इसमें टाइम डिसाइड है कि ये जो 4 नंबर पॉइंट है प्रारंभिक विद्युत अवधारणाओं को समझना, ये मात्र 90 मिनट का कार्यक्रम। इसी प्रकार प्रत्येक पॉइंट का टाइम निर्धारित किया गया इसमें। सेकंड दिन दूसरा दिन होगा, उसमें आपको पॉइंट नंबर 7 6 पॉइंट प्रथम दिन में और 7वां पॉइंट दूसरे दिन से स्टार्ट होगा, जो वायरिंग सहायक उपकरण एवं केबलों को बिछाना। 8वां नंबर है मापक के उपकरणों को परिचय या समझना। 9 नंबर है मोटरों का परिचय और 10 नंबर पर आपका प्रायोगिक प्रशिक्षण होगा। इसी प्रकार तीसरा दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा अपना पॉइंट नंबर 11 मोटर नियंत्रण का परिचय। 12 नंबर पैनल वायरिंग को समझना और 13 नंबर पर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। उसके बाद में आपका प्रशिक्षण समाप्त हो जाए। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद आपको एक ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र में इस प्रकार आपकी डिटेल होगी। ये प्रमाण पत्र रहेगा आपका, जिसमें लिख दिया प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजीत कुमार पुत्र श्री बाबूलाल निवासी खूड जिला सीकर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान के समर्थन व जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन के सहयोग से जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खूड द्वारा दिनांक 2/11/2023 से 4/11/2023 तक संचालित इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया तथा प्राथमिक दक्षताएं अर्जित की। ऐसा आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसमें अपने पीएचडी विभाग के अधिकारी और संस्थान प्रधान के हस्ताक्षर मिलेंगे। प्रमाण पत्र आपको इस प्रकार वितरित किए जाएंगे। प्रमाण पत्र लेने के बाद सभी प्रशिक्षणार्थियों के साथ ग्रुप फोटो होगी और ग्रुप फोटो होने के बाद आपको विदा कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।